यदि पति को अपने हाथ का भोजन खिलाओगे तो प्रेम बढ़ेगा, पुत्र को अपने हाथ का भोजन बनाओगे तो प्रेम बनेगा। रसोई में जब भोजन बनाओगे तो माता अन्नपूर्णा घर में वास करती है। जिस घर की पत्नी अपनी रसोई में स्वयं भोजन बनाती है, ध्यान से सुनना, जिस घर की पत्नी अपनी रसोई में भोजन बनाती है, उसके घर में कभी भी एक तो रसोई खत्म नहीं होती। रसोई में से हम देखते ना कई बार हमारा भोजन खत्म हो जाता है। एक तो कभी भी रसोई खत्म नहीं होती, दूसरा माता अन्नपूर्णा उनकी रसोई में वास करती हैं। आजकल एक कल्चर चालू हो गया है, बड़ी समस्या आ गई है कि बहू बैठे और सास बनावे, बहू आराम से बैठे। हमने देखा कई घरों में महाराज कि बहू रानी बेड पर हैं और सासू मां लगी पड़ी है रसोई में, और सासू मां जाकर के बहू रानी को रोटी दे रही हैं। तो हमने एक सासू मां से पूछ ली कि माता जी आप ऐसा क्यों कर रही हो, जबकि ये तो तुमसे भी ज्यादा आयु में बड़ी हैं, उम्र में बड़ी हैं, सब चीजों में बड़ी हैं, आप सेवा क्यों कर रही हो? बोले बेटा क्या करूं, यदि इनके भरोसे रहेंगे तो भोजन मिलेगा 2 बजे, क्योंकि इनका तो दिनचर्या ही अलग है, लाइफ स्टाइल ही अलग है। इसलिए सोचते हैं कि इनके चक्कर में क्यों रहे, खुद ही बना के दे दें। तो मैंने बहू जी को समझाया, तो मैंने सासू माँ से कहा, सासू माँ सच बताना एक बात, जिस दिन से बहू आई है उस दिन से घर में स्ट्रेस है या नहीं है? बोले बहुत है। मैंने कारण बहू नहीं है, हम सबको लगता है कि बहू के पैर जो है वो घर में दिक्कत दे रहे। ना 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 ना, पैर कभी किसी के अच्छे बुरे नहीं होते, ये दिमाग से निकाल देना। भगवान ने जिस भी व्यक्ति को इस धरती पर भेजा है ना, वो सब परिपूर्ण है अपने आप में। किसी के पैर गलत नहीं होते, किसी के पैर अच्छे नहीं होते, दिमाग हमारा अच्छा बुरा होता है। अब उस घर में तो कलेश रहेगा ही कि बेचारी 70 साल की बुढ़िया भोजन बनाए और 25 साल की लड़की बैठ के खाए। उस घर में तो कलेश अपने आप होगा। इसमें दोष बहू का है या सास का है? देखिए, जब भी तुम अपने घरों में बहू बन के जाओ, या तुम जिस भी घर में बहू हो, या कल तक जिसने भी अपनी अपनी सास से भोजन बनवाया है, ध्यान रखना, वो अपने घर में जाकर तुम मेरे कहने से सिर्फ 1 महीने अपने हाथ से अपने पतिदेव को और ससुर को भोजन करा के देखना, अपने हाथ से। तुम देखना तुम्हारे घर का वातावरण परिवर्तन होने लग जाएगा, एकदम से तुम सबसे अच्छी बहू दिखने लग जाओगी। समझ गए? नहीं, सबसे अच्छी बहू। सबका मन करता है कि मैं सबसे अच्छी बहू बनूं, लेकिन करना कुछ ना पड़े। मेरी सास मेरी बड़ी बुराई करे, इसलिए तो बहू भी बुराई करे। क्यों करे? इसीलिए करे। इसलिए जब तुम कभी किसी की बहू बन करके जाओ तो उस परिवार में बड़ी जिम्मेदारी से रहना। वो परिवार का बोझ तुम्हारे कंधों पर बहुत भारी है। उस परिवार की खुशियां तुमसे ही जुड़ी हुई हैं, तुम ही उस परिवार की खुशी हो। यदि तुमने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, भाई भाई अलग हो जाएगा, पिताजी की आंखों में आंसू आ जाएंगे, माताजी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है घर को खुश रखने की। इसीलिए थोड़ा बहुत सुनना भी पड़ा करे तो सुन लिया करो। अपनी माँ की भी तो सुनती हो, माँ ने भी तो कभी जीवन में सुनाया ही होगा। ऐसा थोड़ी ना माँ के बैठ के पूछ के चंदन टीका लगाया तुम्हें, माँ भी तो कुछ कहती होगी कभी जीवन में। हर घर बड़ी खुशियों से भर सकता है, सिर्फ हर घर को 2 काम करने। लोग पूछते हमारे घर में खुशियां कैसे आए, ले लो। मैं कहता हूं करके देख लेना, खुशियों का अंबार लग जाएगा घर में। जो बेटी अपने घर से जाए तो उसकी मां को केवल एक ही बात अपनी बेटी से कहना है, हर उस मां को, कि बेटी इस संसार में तेरी 2 मां हैं। कितनी? 2 मां हैं, और मैं तेरी दूसरी मां हूं। आज से तेरी पहली मां वो है तू जिस घर में जा रही है, वो तेरी पहली मां है। यदि तुमने उसकी बात गिराई तो मैं ऐसा मानूंगा कि तूने मेरी बात गिराई है। और यदि तेरे कारण से यदि उस मां को कष्ट हुआ तो ये सोच लेना कि मुझे कष्ट हो रहा है। और उधर रहने वाली मां को, जो पहली मां है, उसकी एक जिम्मेदारी है। उस बेटी से वो ये कहे
कि बेटी ये घर अब तेरा है, तुझे कैसे चलाना है ये तू जान। तू अच्छा बनाएगी तो अच्छा बन जाएगा, तू बुरा बनाएगी तो बुरा बन जाएगा। बस इतनी सी बात को फॉलो करना है कहने के बाद में, फिर देखना आप घर कितने अच्छे से चलता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई टेंटे नहीं, कोई मैं नहीं, मस्त चलेगा एकदम। उनके पति देव आएंगे तो उनको प्रेम करेंगे, तुम आओगे तो तुमको प्रेम करेंगे। और जहां प्रेम का वास होता है वहीं पर भगवान का भी वास होता है।